शादी के बाद एक आदमी अपनी कंपनी की एक कमसिन कली दूसरी औरत के प्यार में पागल हो गया। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे और उनके बीच का आकर्षण इतना गहरा था कि वे एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते थे। दूसरी तरफ उसकी पत्नी अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर आईने के सामने खुद को संवार रही थी। वह मन ही मन कल्पना कर रही थी कि जब उसका पति घर आएगा तो उसे ढेर सारा प्यार और खुशियां देगी। लेकिन वह बेखबर थी कि उसका पति उस वक्त अपनी प्रेमिका के साथ अंतरंग पलों में डूबा हुआ था। जब वह कली थकान से चूर होकर शांत हुई, तब जाकर उस आदमी ने अपने थके हुए शरीर को समेटा और घर जाने की तैयारी की। जब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए थे, तब घर पर उसकी पत्नी ने ढेर सारे लजीज पकवान बनाकर तैयार कर लिए थे। वह शाम से आधी रात तक उसका इंतजार करती रही। खाना कई बार ठंडा हुआ और कई बार उसने गर्म किया, लेकिन पति का कोई अता पता नहीं था। जब पति आखिरकार शरीर पर धोखे और पराई खुशबू लपेटे घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार करते करते सो गई है। अपनी पत्नी के थके हुए और मासूम चेहरे को देखकर उस आदमी के मन में एक सस्ती सी ग्लानि, गिल्ट महसूस हुई। उसने उसे गोद में उठाकर बेडरूम ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी पत्नी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मुझे माफ कर। उसकी आवाज इतनी कोमल थी में बहुत देर हो कि दिल को चीर दे। पति ने कहा, तुम आ गए? पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं जानती हूं तुम काम में बहुत व्यस्त थे। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? खाना ठंडा हो गया है, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। पत्नी जितनी समझदार और केयरिंग बन रही थी, पति का दिल ग्लानि से उतना ही छटपटा रहा था। उस पल उसे लगा कि वह सुधर जाएगा और अपनी पत्नी के लिए एक वफादार पति बनेगा। अपनी थकान और शरीर पर लगे निशानों को छिपाने के लिए वह नहाने चला गया। नेक दिल पत्नी ने सोचा कि पति के कपड़ों को समेटकर धोने के लिए डाल दे। जैसे ही उसने कपड़े उठाए, एक अजीब और तेज खुशबू उसके नाक से टकराई। वह एक ऐसी औरत के परफ्यूम की महक थी जो उसने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। पति की देर रात घर वापसी, उसका नजरें चुराना और अब यह अनजान महक। शक का जो बीज उसके मन में था, वह पल भर में एक भयानक तूफान बनकर उभर आया।